बहुत अच्छे हम बड़े हैं तो आज की इस खूबसूरत महफिल में आप सबका स्वागत है। और आज की जो हमारी महफिल है वो वैसे तो जैसे हम सभी जानते हैं कि कल 15 अगस्त है और ये वो दिन है जो भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है और बहुत ही लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, क्योंकि आज हम कहते हैं कि इज़ माई लाइफ, और वो तभी कह पाते हैं कि अगर हमारे शहीदों ने बलिदान दिए तो आज हम उनके बलिदान को याद करेंगे, अपनी श्रद्धांजलि भेंट करेंगे। और सबसे अच्छा माध्यम जो अपने एक्सप्रेशंस का होता है और वो पोइट्री होता है, तो आज हम अपने अपने भाव से, अपनी कविताओं से जो हमारा आज़ादी दिवस है उसको हम मनाएंगे। और आज का जो इस महफिल की खासियत ये है कि आज इसमें खास मेहमान हैं हमारे कोमल जी, पहली बार आई हैं, तो इनका जन्मदिन है, बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज के इस महफिल की जो क्या कहते हैं संयोजिका मंच संचालन जो है वो हमारी बहुत ही प्यारी, हमारी फैमिली की सबसे छोटी हैं लेकिन बहुत ही टैलेंटेड हैं। और आज की संयोजिका जो है वो गुरलीन जी हैं, तो मैं गुरलीन जी को दावत देती हूँ कि वो आज के कार्यक्रम का आरंभ करें। थैंक यू सो मच छाया मैम। आई एम एक्चुअली नॉट केपेबल इनफ, आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। कहते हैं महिलाएं जहाँ भी इकट्ठी हो जाएं वहाँ बातें कभी ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। पर हमारे यहाँ टैलेंट इतना है कि बातों का तो होश ही नहीं होता, क्योंकि कविताएं कभी ख़त्म ही नहीं होती और सुरूर ऐसा है कि बस सर चढ़कर खुलता है। आओ मिलाओ मैं आप सबको एक ऐसी गुणकारी समूह से, देखने में जो लगती हैं बहुत ही सिंपल, पर इनके किस्से मशहूर हैं जैसे शाहरुख खान के डिम्पल। शुरुआत करते हैं उनसे जो छाई हुई है हर जगह, प्रतिबिंब है जो सकारात्मकता का, चेहरे पे है रुमानी नूर इनके, नाम है जिनका छाया शर्मा। कोई बात नहीं, हमारे ये छाया मैं पंजाबी च पढ़ांगी क्योंकि आज कोमल मेरे नाल है। नहीं यूजली मैं पंजाबी बहुत कम पढ़ती हूँ, बहुत पुरानी है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जैसे जैसे हम इस फील्ड में आगे बढ़ते जाते हैं, जो हमारी पहली कविताएं होती हैं बिगिनिंग के टाइम पीरियड की, हम उनको उनकी तरफ देखते भी नहीं। तो आज मैंने सोचा कि मैं वही एक कविता पंजाबी की है तो वो मैं ही पढ़ूंगी। मर्द ते औरत। मन्निया अज हर पासे तरक्की दी बहार है, मन्निया अज हर पासे तरक्की दी बहार है, पर वितकरे दियां कंधां नाल अज भी वड्डिया संसार है। औरत उच्ची बोले ये उसकी आवारगी, औरत उच्ची बोले ये उसकी आवारगी, मर्द उच्ची बोले ये उसकी मर्दानगी। औरत दर्द च कराहे ये उसका फर्ज, औरत दर्द च कराहे ये उसका फर्ज, मर्द तकलीफ चले ये उसका परिवार ते कर्ज। औरत सांझ हुंदिया ना परते ओ बद चलन, औरत सांझ हुंदिया ना परते ओ बद चलन, मर्द अद्धी राती आवे ये उसका मन। औरत सांझ हुंदिया ना परते ओ बद चलन, मर्द अद्धी राती ना आवे ये उसका मन। औरत रिश्ता तोड़े ये उसकी खुदगर्जी, औरत रिश्ता तोड़े ये उसकी खुदगर्जी, मर्द रिश्ता ना निभावे ये उसकी मर्जी। औरत रिश्ता तोड़े ये उसकी खुदगर्जी, मर्द रिश्ता ना निभावे ये उसकी मर्जी। औरत दा सुपनियां नूं जिउणा प्रश्न चिन्ह उसका सम्मान, औरत दा सुपनियां नूं जिउणा प्रश्न चिन्ह उसका सन्मान, मर्द दा अंबरी उड़ना जायज़ उसका अरमान। औरत गुलामी दियां जंजीरां तोड़े ओ अपराधी, औरत गुलामी दियां जंजीरां तोड़े ओ अपराधी, मर्द है आज़ाद घुमदा क्योंकि वो है आदी, क्योंकि वो है आदी। औरत लई धर्म है निभाउणी वफा, क्योंकि औरत को सिखाया जाता कि तुसी धर्म निभाउणा हर तरह के नाल, चाहे मां दा, एक पत्नी दा, एक बेटी दा। औरत लई धर्म है निभाउणी वफा, मर्द लई शौक है करनी जफा। औरत लई धर्म है निभाउणी वफा, मर्द लई शौक है करनी जफा। क्योंकि जो जेंट्स लोग ने जदों अपने फ्रेंड्स बैठते हैं
ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦ ਲਈ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਫਾ, ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਬੁਣਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਝੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਣੀ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਫਰਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਸੀ, शायद मैं सुपने में। बढ़ते हैं हम अपनी अगली कहानीकार की तरफ। बयां करती हैं जो तजुर्बा हर हरफ। सीमा नहीं कोई इनकी रचनात्मकता की, चाहे वो बात हो फिक्शन राइटिंग या पोइट्री जैसी साहित्यिक रचना की। आमंत्रित करती हूँ मैं सबकी चहीती सीमा भाटिया जी को और बधाई देती हूँ उनको गृहस्वामिनी जी कार्यक्रम में पेश हुई इनकी प्रेरक रचना की। थैंक यू, वेलकम वेलकम मैम। वैसे तो कविता भी है और लघु कथा भी है। आज इन्होंने मेरे को कहानीकार के तौर पे इंट्रोड्यूस किया है तो मैं कहानी से, हाँ, आज लघु कथा ही सुनाऊंगी आउट ऑफ द वे। मेरी लघु कथा का शीर्षक है झिझक। झिझक। पिछले 2 महीने से घर के हालात बहुत ख़राब चल रहे थे। फैक्ट्री का काम ठप हो जाने की वजह से जहां शिवा बेरोजगारी से जूझ रहा था, वहीं उसका 6 वर्षीय बेटा पक्ष यक्ष टाइफाइड से जूझने के बाद एकदम सूख कर कांटा हो गया था। उसकी दवा दारू और खुराक के लिए पैसे जुटाने के लिए कलावती दिन रात सिलाई मशीन पर सिर घुसेड़ कर बैठी रहती थी। आंखें धंस गई थी भीतर और मानसिक तनाव ने बिल्कुल ही निढाल कर दिया था और मुसीबतें थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद मेरी करनी का ही फल है। पिता समान बड़े भाई जिसने पाल पोस कर बड़ा किया का दिल दुखाकर उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर अलग जात बिरादरी के लड़के के साथ भाग जाने की सज़ा मिल रही है मुझे। पर परजाई जी ने कौन सा अच्छा किया मेरे साथ, कितनी गालियाँ दे डाली मुझे। तब अक्सर सोचती रहती थी वो, माँ बाहर कोई अंकल मिलने आए हैं आपसे। अपने ही ख्यालों में खोई थी जब यक्ष ने पुकारा। सामने देखा तो अजय भाई साहब थे, बड़े भाई रजत के दोस्त। अचानक इतने सालों बाद अपने मायके से किसी को आया देखकर वह अचंभित रह गई। कुछ भी नहीं सूझ रहा था। अरे आप भाई साहब आइए बैठिए, इधर का पता कैसे चला? वो मेरी मासी की बेटी इसी मोहल्ले में ब्याही हुई है, जानती होगी तुम भी उसे, वीना। यही रहती है कोने वाले मकान में। अरे हाँ, पर उसने कभी जिक्र नहीं किया आपका। उसके घर तो आना जाना लगा रहता है मेरा। पानी हाथ में देते हुए हैरानी से कहा कलावती ने। सिलाई मशीन दिलाने के अलावा इसका काम सिखाने में भी उसने मदद की थी उसके बुरे दिनों में। तो कितनी बार वह उससे पैसे लेकर इस्तेमाल भी कर चुकी थी। और सब ठीक है ना घर में? संकोच से उसने पूछा। हाँ सब ठीक है, आप बताओ कोई संदेश देना है क्या? नहीं, सब ठीक है। आंखों के कोर से निकले आंसुओं को रोकने की विफल कोशिश करते हुए उसने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, इधर आया तो सोचा मिलता चलूँ, ये कुछ पैसे रख लो। एक लिफाफा आगे करते हुए अजय ने कहा और सिर पर हाथ रख दिया। कलावती इनकार करती रही पर ज़बरदस्ती थमाकर बाहर निकल गया था अजय। खोला तो उसमें 50,000 रुपये थे और साथ में एक चिट्ठी भी। कला, जानता हूँ किन हालात से गुजर रही है तू। वीना से सब पता चलता रहा। जानता हूँ बहुत अनख वाली है शुरू से ही तू। ब्याह के बाद तेरी परजाई द्वारा खरी खोटी सुनाने के बाद तूने मायके का रुख ही नहीं किया। पर दिल की बुरी नहीं है वह, तू भी जानती है। फिर भाई को भी बेगाना कर दिया तूने, कुछ भी ना बताया कभी। खैर कोई बात नहीं, यह कुछ पैसे रख ले अभी, जवाई बाबू को नौकरी मिल जाएगी जल्दी ही। 1-2 जगह पर बात कर रखी है मैंने। रिंकी बहुत याद करती है अपनी बुआ को। दरवाजे खुले हैं हमेशा तेरे लिए, जब चाहे आ जाना। पलक पावड़े बिछाए हम सब बैठे मिलेंगे। तुम्हारा वीर जी। सब कुछ स्पष्ट हो गया था। झिझक के बादल तिनकों की तरह हवा में बिखर गए थे और स्नेह के एहसास की रिमझिम फुहारों से मन भीग गया था। उसी समय यक्ष को लेकर वीना के घर की तरफ भागी, क्योंकि जानती थी वह कि वीर जी वहीं मिलेंगे। उनका दिल जो बहुत बड़ा है।
हमारी अगली फनकार हैं वो, अपने शब्दों में बांसुरी सा मोह लेती हैं जो, छुपाई बैठी हैं हज़ारों करवाहटें ज़माने की अपनी मीठी मुस्कुराहटों में जो। दरख्वास्त करूँगी मैं बेनू सतीश कांत जी को कि वो आएँ और सम्मोहित कर दें फिर हमको। आज का जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे आगे नेशनल फ्लैग है, तो जश्न मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस का कल को, तो उसके ऊपर 4 लाइनें, उसके बाद अपनी कविता रखूँगी। दीन और धर्म नहीं होता कोई रंगों का, दीन और धर्म नहीं होता कोई रंगों का, रोशनी बदले तो हर रंग बदल जाता है, रोशनी बदले तो हर रंग बदल जाता है। जब भी छूता है तेरी याद का जोगी मुझको, पल में आंचल मेरा केसरिया में ढल जाता है, पल में आंचल मेरा केसरिया में ढल जाता है। एक श्रीश जी का लिखा हुआ है उनकी याद में कि एक कतरा सदफ के अंदर था, एक कतरा सदफ के अंदर था, बूंद की कोख में समंदर था, उसको देखा तो समझ आया, उसको देखा तो समझ आया, आईना अक्स के अंदर था, आईना अक्स के अंदर था। अपने लिए तसल्ली ये कोई तो है जो रखता है ख्याल मेरा, तसल्ली ये कि कोई तो रखता है ख्याल मेरा, उदास अपनी खातिर रहना इरादा नहीं फ़िलहाल मेरा। मज़ेदार मज़ेदार। सही है, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। ये कई बार हम कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि थोड़े फासले से रहते हैं, फासला जैसा मर्जी समझ लो, सेम सिटी में भी हम रहते हैं तो महीनों बाद मिलते हैं, कई बार वैसे डिस्टेंसेस दूसरी सिटीज़, तो बड़ा क्लोज महसूस करते हैं, तो कभी कभी मन होता है ना उसको मिलने का। तो उसके ऊपर थी कि रिश्ता इस ज़मीं पर बनाता खुदा है, रिश्ता इस ज़मीं पे बनाता खुदा है, तो फिर फासलों में रखता क्यों है। अब आती हूँ मैं अपनी कविता पे। एक आजकल के माहौल खुली नज़म है कि हम कहते हैं कि हम बहुत एडवांस हो गए हैं, लड़कियों को खुलापन मिला हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लड़कियां जो हैं उसके नाजायज़ फ़ायदे भी उठा रही हैं। और कॉलेज के टाइम पे कुछ भी है, उसके ऊपर है कि गर्मियों की शाम थी, गर्मियों की शाम थी, 7 बजने में कोई 5 मिनट बाकी थे, डायरी में लिखा है, डायरी में लिखा है, मैं तुम्हारे घर की 3री मंजिल पर था और तुम 2री मंजिल के कमरे में सिर्फ मेरी प्रतीक्षा में। निवारी चारपाई पर लेटी बेकसूर चुन्नी के मासूम सिरों को चिच्ची उंगली पर लपेट रही थी। निवारी चारपाई पर लेटी बेकसूर चुन्नी के मासूम सिरों को चिच्ची उंगली पर लपेट रही थी। सीढ़ियों की खटखटाहट से तुम चौंक गई थी, हालांकि वो मैं नहीं था। मुझे याद है तुम्हारी वो, तुम्हें याद है, तुम्हें याद है मेरा पीछे से आकर तुम्हारी आंखें बंद करना, सच कहना कितना प्यारा था तुम्हारा ये कहना, सच कहना कितना प्यारा था तुम्हारा ये कहना, बाहर जाकर भूल तो ना जाओगे, बाहर जाकर भूल तो ना जाओगे, मैं हर शाम तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी। याद है मुझे जब मैं बस से उतरा तो वाकई तुम मेरी प्रतीक्षा में थी, शाम होने से पहले ही किसी अजनबी संग रंगीन गुफा से लौट रही थी। गर्मियों की शाम थी, 7 बजने में कोई 5 मिनट बाकी थे, डायरी में लिखा है। क्या बात है, अरे याद रहेगी आपकी डायरी। सही बात है, सही बात है। अब आमंत्रित करना चाहूँगी मैं उनको, अपने नाम से मधुर पहचान है जिनकी रूहानी, ते चंगी ते चेंज करनी पैनी है जिन्हां ਲਈ ਮੈਨੂੰ अपनी वाणी, क्योंकि पंजाबी जचदी इन्हां दी जुबानी, नाम है जिन्हां दा संगीता भंडारी। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरली ने जैसे कहा कि पंजाबी में बोलना है, तो मैं पंजाबी में एक अपनी गज़ल। पा विद्या दा गहना
ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਪਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਵਿਖਾਇਆ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ੁਕਰੇ ਬੇਸਮਝਾਂ ਨੂੰ। ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ੁਕਰੇ ਬੇਸਮਝਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਲਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਲਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ। ਆਖਿਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਰ ਵੰਡਾਇਆ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਗਿਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਮਝੀ ਨਾ ਇਲਮੀ ਹੈ। ਹਰਗਿਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਮਝੀ ਨਾ ਇਲਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੰਸਾਰ ਸਜਾਇਆ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਿਓਂ ਨੀਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਛਲਕੇ ਖੇੜੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸੀ। ਅੱਖਿਓਂ ਨੀਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਛਲਕੇ ਖੇੜੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸੀ। ਜਦ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਨੇ ਸੁਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀ ਹੜ ਮਹਿਕਾਂ ਦੇ। ਸੁਨੇ ਸੁਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀ ਹੜ ਮਹਿਕਾਂ ਦੇ। ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਸੀ ਕੁੱਖ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਗਾਇਆ ਧੀਆਂ ਨੇ। गीत जदों सी कुख तेरी नू भाग लगाया धीਆਂ ने। मेरी खुद की अपनी 2 बेटियां हैं और आज मैं जो यहाँ पे हूँ अपनी बेटियों की वजह से ही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी ने ये NGO स्टार्ट की थी, एक हमारी एहसास चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वजह से मैंने बाहर निकलना शुरू किया। नहीं तो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स मैं घर में एक हाउस वाइफ थी कि बाहर की दीन दुनिया का पता ही नहीं होता था। और धन्यवाद करती हूँ सीमा मैम का जिन्होंने मुझे महिला काव्य मंच के साथ जोड़ा, बेनू मैम का, पूनम जी का, रश्मि जी का, सब अपनी बहनों से यहाँ पे मिलने का मौका मिलता है। और छाया जी से ख़ास तौर पे ये हमारे अहमदगढ़ से हैं, तो गुरलीन, आप कोमल मैम, आपसे पहली बार मिलना हुआ है आज, तो बड़ा अच्छा लगा। के थ्रू जानते हैं। हाँ, तो सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी शब्दों से हर अंधेरे को उजाले में बदलती हैं जो पूनम सप्रा हमारी अगली रचनाकार कहलाती हैं वो। धन्यवाद जी। चांदनी की रोटी हाँ, चांदनी की रोटी भी खिला चुकी हूँ मैं, है ना, पूर्णिमा पे भी गा चुकी हूँ। बस आज स्वतंत्रता दिवस का शुभ अवसर है, उसकी पूर्व संध्या पर मुझे ये लगता है कि आज की युवा पीढ़ी तकनीक की तरफ ज़्यादा जा रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ, है ना, लेकिन अपने मूल्य भूलती जा रही है, जो हमारी वैल्यूज़, हमारी सभ्यता और संस्कृति को भूलती जा रही है। इसी एस्पेक्ट से मैंने एक कविता लिखी, नवचेतना। कितना सुंदर घर संसार, कितना सुंदर घर संसार, 2 वक्त की रोटी और माता पिता का असीम प्यार। ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर क्यों पंजाब की जवानी कनाडा जाने को है तैयार। यहाँ मिलती सावन की बयार, यहाँ मिलती सावन की बयार, और ऋतुएं भी हैं बेशुमार। फिर भी ना जाने देश छोड़कर विदेश से क्यों हो जाता है प्यार। सच में धन भी बहुत कुछ है मेरे यार, सच में धन भी बहुत कुछ है मेरे यार, पर उस पर अपनी सभ्यता और संस्कृति को देना वार। विदेश जाने की खातिर देश का करना तिरस्कार, क्या यही है हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति का उपहार। क्या यही है हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति का उपहार। अरे नादान, ये तो है सिर्फ बाहरी चकाचौंध का प्रभाव, वरना हमारे देश में ही नहीं है ऐसा कोई भी अभाव। गर हम सभी अपने प्रयासों से, गर हम सभी अपने प्रयासों से संवारे देश के हालात, तो अपने वतन में ही पाएंगे हर एक खूबसूरत कायनात, तो अपने वतन में ही पाएंगे हर एक खूबसूरत कायनात। इसके लिए मूल्यों को भी अपनाना होगा, इसके लिए मूल्यों को भी अपनाना होगा। प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को फिर से देश में लाना होगा। अंधानुकरण किए बिना किसी का, अंधानुकरण किए बिना किसी का देश को शक्तिशाली बनाना होगा। मूल्यों से सींच सींच कर, मूल्यों से सींच सींच कर
हर एक मानव मन को चेताना होगा, एक नया भारत बनाना होगा, एक नया भारत बनाना होगा। जय हिंद, धन्यवाद। दीपक की ज्योति सी पहचान है इनकी, ज़माने में अलग ही शान है इनकी। पंजाबी भाषा दे वांग बेशकीमती ते नरम जबान है इन्हां दी। स्वागत है कोमलदीप जी दा, जिन्हां नूं सुनना खुशकिस्मती है अज साडे सारिਆਂ ਦੀ। थैंक यू। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं औरतों पर कविता लेके आई हूँ। मेरी ये कविता काफ़ी सराही गई है, अच्छी औरतें। तो मेरी एक सहेली है, वो अक्सर कहती हैं कि औरतां ली 15 अगस्त नहीं आई। तो उन्हीं औरतों को समर्पित है ये कविता, अच्छी औरतें। अच्छी औरतें जो कि माँ के गर्भ से ही अच्छे होने का बीड़ा उठाए आती हैं, क्योंकि अच्छी औरत का गुणगान करते हैं धर्म ग्रंथ, महाकवि और समाज। अच्छी औरतें सराही जाती हैं, चाही जाती हैं, दिखाई जाती हैं, कथा में, टीवी पर, फिल्मों में। अच्छी औरतें जल्दी भूल जाती हैं तितली के रंग, स्कूल में मिला प्रेम पत्र, माँ की डांट, पति की गाली। अच्छी औरतें इनाम में पाती हैं हाथ के कंगन, मांग का सिंदूर, गोद के बच्चे, चमकदार कपड़े और देवी कहलाने के अनेक अवसर। अच्छी औरतें चुपचाप झेल जाती हैं रोज़ की प्रताड़ना, एक आध घूंसा, अनमना सहवास, अनचाहा प्रसव। अच्छी औरतें खपा देती हैं खुद को बिखरा समेटने में, उलझा लपेटने में, रसोई और भंडार में, मैले कपड़ों के अंबार में। अच्छी औरतों का अपना नहीं होता कोई सपना या विचार, कोई घर ना इतिहास। अच्छी औरतें जो प्रेम नहीं करती, अच्छी औरतें जो सवाल नहीं करती, अच्छी औरतें जो ऊंचा नहीं हंसती, जो जवाब नहीं देती, जो खुद को नहीं जानती, जो समय की धुरी पे दौड़ती हैं, जीतती नहीं। माफ़ करिए, सच कहूँ मुझे ये अच्छी औरतें ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। मणिपुर पे ये कविता मैंने लिखी थी। थोड़ी अभी इसकी हिंदी में कहीं अटक सकती हूँ मैं भी आपकी तरह। तो दूर कहीं मचा है शोर, कौरव राजमार्ग पर धकेल रहे हैं नगन द्रौपदियाँ। दूर कहीं मचा है शोर, कौरव राजमार्ग पर धकेल रहे हैं नगन द्रौपदियाँ। पांडव हारे नहीं, मार दिए गए हैं। संजय सच पर पर्दा डाले गा रहा है राजा का यशोगान। सिंहासन के वफादार आंख चुराए बचा रहे हैं खुद की लाज। कृष्ण निर्वासित हैं राम मंदिर के लोकार्पण तक। प्रजा फ्री डाटा की अफीम चाट रही है। हस्तिनापुर से मणिपुर तक सत्तासीन दृष्टिवहीन हैं। विश्व गुरु डंका पीट रहा है और द्रौपदियाँ नगन छाती, और द्रौपदियाँ नगन छाती। छोटी सी है। कहीं मेरा खुदा मुझसे खफा तो नहीं, गूंजती थी जो दिल में आवाज़ मेरे आजकल कहीं गुम है। कहीं मेरा खुदा मुझसे खफा तो नहीं, बिन बुलाए मेहमान थे पर सबसे अजीज़ थे जो ख्याल, अब बुलाने पर भी आते क्यों नहीं। कहीं मेरा खुदा मुझसे खफा तो नहीं, आंख बंद किए अपने ही अंदर तलाश रही हूँ। कहीं मेरा दिल अपना रास्ता ही भूला तो नहीं। अजीब सी रहती हूँ क्यों खुद से, अजनबी सी रहती हूँ क्यों खुद से। कहीं मेरा मकसद मुझसे छूटा तो नहीं, वो मंजिल जिसमें मिलना था मैंने खुद को, उसका रास्ता कहीं मैं भूली तो नहीं। ऐ मेरे खुदा तू मुझसे कहीं खफा तो नहीं। अगली रचनाकार हैं हमारी सबकी प्रिय, रोशनी की किरणों सी जगमग, साहित्य की दुनिया में चमकता नाम, रश्मि अस्थाना जी की हर कविता को मेरा शत-शत प्रणाम। हाँ जी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज हम सब यहाँ महिला काव्य मंच के मार्फत से इकट्ठा हुए हैं और
बात कर रहे हैं स्वतंत्रता की, याद कर रहे हैं शहीदों को, तो मेरी कविता के माध्यम से मैं नमन करती हूँ सभी अमर शहीदों को। कविता का शीर्षक है स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की बात करते हैं, आओ भारत के शहीदों को नमन करते हैं। आज़ादी की लड़ाई के मंथन से निकले अमृत चमन को याद करते हैं, आओ भारत के शहीदों को नमन करते हैं। आज़ादी की फ़िज़ा में चिंगारी बन धधक गए अनगिनत वीरों की, माताओं की सूनी कोख को याद करते हैं, आओ भारत के शहीदों को नमन करते हैं। देश पर मर मिटने की सौगंध का वास्ता दे घर से निकले तमाम गुमनाम नौजवानों की नव यौवना संगिनियों की सूनी मांग को याद करते हैं, आओ भारत के शहीदों को नमन करते हैं। सिर पर कफन लपेटे वक्त की आंधियों से जूझते देश के मस्तानों, माँ के सुकोमल सपूतों और सुपुत्रियों की आज़ादी के संग्राम में धधकती चिताओं को याद करते हैं, आओ भारत के शहीदों को नमन करते हैं। आखिरी बंद है। निस्वार्थ भाव और अनकथ परिश्रम की बदौलत मिली, निस्वार्थ भाव और अनकथ परिश्रम की बदौलत मिली आज़ाद हिंद की पवित्र आबो हवा में एक स्वतंत्र नागरिक होने के जज्बात को याद करते हैं, आओ भारत के शहीदों को नमन करते हैं। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की बात करते हैं, आओ भारत के शहीदों को नमन करते हैं। शुक्रिया। थैंक यू।